माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कक्षा 12 का है पवन द्युति का, तो उसका आज हम जो है स्टार्टिंग करने वाले हैं नंबर 11 से। तो इससे पहले मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, इससे पहले जितने भी थे अर्थात 10 तक सारे कवर कर लिए थे। तो आज हम इससे आगे की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए वही हम काम करेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को जानेंगे, समझेंगे। फिर मैं हाथ से लिखे अपने नोट्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको अगर कोई डाउट रहता है तो वो डाउट क्लियर हो जाए। तो बिना किसी देरी के एक एक शब्द के अर्थ को जानते हैं। तो यहाँ लिखा, तो देखेगी जलद तन को जा वहीं तद गता खो। यानी कि तू देखेगी जलद तन। देखिए जलद माने होता है यहाँ बादल तन, यहाँ जलद तन तो है श्री कृष्ण के लिए आया है। को जा रही तदगता, तदगता मान होता है उसी वातावरण में ढालकर अपने आप को देखेगी। यानी कि पूरी लाइन का मतलब है तू देखेगी बादलों जैसे श्री कृष्ण को उसी वातावरण में ढालकर अपने आप को देखेगी। होंगे लोने लैन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। यानी कि होंगे लोने, लोने माने तो सुंदर, नैन माने आँखें, आँखें क्या होंगे उनके ज्योति, ज्योति माने होता है प्यारे बच्चों प्रकाश, और उत्कीर्ण होता है माने कि प्रकाश को फैलाने वाले यानी कि बिखेरने वाले। तो यानी कि जो उनके सुंदर नेत्र होंगे प्रकाश को बिखेरने वाले होंगे या फैलाने वाले होंगे। यानी कि उनकी आंखों से जो है प्रकाश की ज्योति निकल रही होगी, उजाला निकल रहा होगा। समझ में आ गई? अब आगे, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। मुद्रा होगी, मुद्रा यानी कि उनके मुख की, होगी वर माने होता है श्रेष्ठ, और वदन माने होता है मुख की, यानी कि मुख की मूर्ति सी, मूर्ति माने मूर्ति के समान, सौम्यता होती है मतलब एक प्रकार से मनोहारी यानी कि मन को हरने वाली। यानी कि उनके मुख की जो बनावट होगी वह एक सुंदर मूर्ति के समान होगी। यानी कि जो उनकी जो मूर्ति, जो उनका चेहरा है वह सुंदर मूर्ति के समान है, जो मनोहारी है, जो अपनी ओर खींचने वाला है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सीधे साधे वचन यानी कि बातें उनके सिक्त, देखिए सिक्त होता भरे हुए होंगे सुधा से। सुधा माने होता अमृत, यानी कि उनकी जो सीधी सादी बातें या उनके वचन वो अमृत से भरे होंगे। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। यानी कि नीले फूले, देखिए नीले फूले माने तो खिले हुए, कमल दल, कमल दल यानी कि कमल का समूह, सी गात की श्यामता यानी कि श्यामलापन है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो नीले सीधे यानी कि नीले नीले जो खिले हुए कमल के जो समान उनके शरीर का श्यामलापन है। आप ये कहेंगे जो नीले नीले कमल नहीं होते, खिले हुए कमल के समान जो नीला कमल होता है उनका दल जो है श्यामलपन का होता है। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण का भी जो शरीर है श्यामलपन का है, जो नीले खिले हुए कमल के समान सुशोभित होता है। सही है? आगे, पीला प्यारा वसन कटी में पने हैं फबिया। पीला प्यारा यानी कि पीला जो है प्यारा है, वसन, देखिए वसन होता वस्त्र और कटी होता कमर में पहनते हैं। यानी कि पीला वस्त्र जो कमर में पहनते हैं। फबीला, फबीला माने होता खिलना, यानी कि जो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, जो कपड़ा पहनते हैं वो अच्छा लगता है। तो इसका मतलब यहाँ ये कह रहे हैं कि वे अपनी कमर में जो पीला वस्त्र पहनते हैं वो बहुत ही खिलता है, बहुत ही सुंदर लगता है। अब आगे, छोटी काली कलक मुख की कांति को है बढ़ाती। छोटी काली यानी कि देखिए छोटी मान होता है छूटी हुई, काली कलक, काली अलक, काली अलक में बालों की जो लट होती है, मुख की कांति, मुख की कांति माने सुंदरता को है बढ़ाती। यानी कि आप ये कह सकते हैं सीधा सीधा उनकी बालों से जो लटके हैं उनमें से एक लटक उनके आगे लटक रही है जो उनकी मुख की क्रांति को बढ़ा रही है।
आपने देखा होगा जो आजकल की लड़कियां हैं, जब वो बालें बांधती हैं तो अपनी एक दो लटें जो हैं मुख की ओर निकाल लेती हैं, बाकी बांध देती हैं। तो सेम श्री कृष्ण वही कर रहे हैं। उनके बालों की एक लट आगे को लटकी हुई है जो मुख की क्रांति को बहुत ही बढ़ा रही है, यानी कि उनकी सुंदरता को बढ़ाती है। अब आगे आगे कह रहे हैं, सद वस्त्रों में है नवल, तन की फूर्ति सी पिरबा है। सद वस्त्रों, देखिए सद वस्त्रों होता है यानी कि आप ये कहते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, यानी कि अच्छे अच्छे कपड़ों में नवल माने नई नई, तन माने शरीर की, फूर्ति सी पिरबा है। फूर्ति सी पिरबा, पिरबा माने होती है चमक है, यानी कि अच्छे अच्छे कपड़ों में जो उनके शरीर से नई नई चमक निकलती है। यानी कि जब श्री कृष्ण अपने नए कपड़े नए वस्त्र पहनते हैं तो उनके शरीर से चमक निकलती है। समझ में आ गया? चलिए, अब जो हमने इतना पढ़ा है, अपने एक एक शब्द के अर्थ को जाना है, अब हम क्या करेंगे, हाथ से लिखे नोट्स के माध्यम से और समझेंगे। चलिए अब देखते हैं आपको क्या करना है। शुरू के 2-3 शब्द लिखने हैं, बीच में डैश करने के बाद आपके लास्ट के 2 शब्द लिखने हैं। सही है। अब हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। आगे क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है सपूर्वत, यानी कि पहला संदर्भ जो हमारा जो हमने पहले लिखा तो वही रहेगा। आगे राधा पवन से कहती है कि मथुरा जाने पर तुम बादलों जैसे श्यामल कृष्ण को तल्लीन होकर देखोगी, उनकी सुंदर आंखों से प्रकाश निकल रहा होगा, उनके सुंदर सौम्य मुख को देखकर ऐसा प्रतीत होगा जैसे वह कोई मनोहर सुंदर। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मूर्ति हो उन्हें, उनके बालों बोले हुए सब अमृत से सींचे हुए से प्रतीत होंगे। हे पवन दूती, उनका शरीर नीले खिले हुए कमल के समान सांवला और मनोहर है। उनके बालों से लटकी एक लट उनके मुख की यानी कि चेहरे की शोभा को और बढ़ा देती है। सुंदर वस्त्र धारण किए हुए वह अपने शरीर से प्रकाश की किरणें बिखेरते रहते हैं। अब चलिए आगे देख लेते हैं। यह है आपका, देखिए आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। यानी कि देखिए सांचे ढाला, सांचा माने सांचे में, ढाला सकल माने संपूर्ण, वपु माने होता शरीर, शरीर है, दिव्य माने होता देखिए आलोकित, और सौंदर्यशाली होता है माने कि सुंदर है। यानी कि जो उनका सुंदर शरीर है, जो आलोकित है, सुंदर है, मानो उनके शरीर को किसी सांचे में ढाल दिया गया है। आपने देखा होगा जब किसी चीज़ को सांचे में ढाला जाता है तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि जो श्री कृष्ण का शरीर आलोकित है, सुंदर है, मानो उनके शरीर को किसी सांचे में ढाला गया है। अब आगे चलते हैं। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्पों सी यानी कि पुष्पों से निकलने वाली जो सुंदर सुंदर, सुरभि माने होता सुगंध, यानी कि जो पुष्पों से जो हमारी सुंदर सुंदर सुगंध निकलती है उसकी प्राण संपोषिका है। प्राण संपोषिका मतलब मन को प्रसन्न करने वाली है। यानी कि उनके शरीर से, यानी किसके, श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली जो सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों के समान समान जो सुगंध है वो मन को प्रसन्न करने वाली है, मन को हरने वाली है, यानी कि मनोहारी है। दोनों कंधे वृक्ष वर से हैं बड़े ही सजीले, यानी कि दोनों कंधे वृक्ष वर से हैं। देखिए अब इसका मतलब ये वृक्ष बोल रहे हैं बैलों की तरह, वृक्ष मानो तो बैलों से हैं बड़े ही सजीले, बड़े ही सुंदर। सजीले माने होता है सुंदर, यानी कि जो उनके दोनों कंधे हैं बैलों के समान बहुत ही सजीले हैं, बहुत ही सुंदर हैं। आगे क्या कह रहे हैं, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। लंबी बाहें यानी कि लंबे भुजाएं हैं, कलब सी, कलब कर होता है कलब पर हाथी की सूंड की तरह, कलब कर सी यानी कि हाथ की सूंड, हाथी की जो सूंड होते हैं उसकी तरह शक्ति की पेटिका है। यानी कि उनकी जो लंबी भुजाएं हैं वो हाथी की सूंड की तरह शक्ति की पेटी, पेटी का मतलब होती है जो जिसमें एकत्रित होती है क्या, शक्ति,
यानी कि उनकी जो है लंबी बाहें हाथी की सूंड की तरह शक्ति की पेटिका हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है। आगे कह रहा है राजाओं, यानी कि आगे क्या कह रहा है, राजा सा, राजाओं सा का मतलब है राजाओं के समान। सिरा माने होता है प्यारे बच्चों सिर, पर लसा, देखिए लसा होता है मतलब सुशोभित, दिव्य माने होता है आलोकित, और आप पीड़ माने होता है मुकुट होगा। यानी कि राजाओं के समान उनके सर पर मुकुट होगा जो सुशोभित होगा और आलोकित होगा। यानी कि जो श्री कृष्ण हैं उनके सर पर राजाओं के समान क्या होगा, मुकुट होगा जो सुशोभित भी होगा और आलोकित भी हो रहा होगा। अब आगे, शोभा होगी उभय ऋतु में श्रवण के कुंडलों की। शोभा होगी उभय, उभय माने होता है प्यारे बच्चों दोनों, और श्रुतु माने कानों में, दोनों कानों में, यानी कि दोनों कानों में सुशोभित होंगे, में दोनों कानों में अच्छे लग रहे होंगे क्या, स्वर्ण के कुंडलों की। स्वर्ण माने सोने के कुंडलों की, स्वर्ण के स्वर्ण माने होता है सोने के कुंडलों की। आप ये कहेंगे उनके जो दोनों कानों में है सोने के जो कुंडल हैं की सुंदरता अच्छी लग रही होगी उनके, यानी कि किसके, श्री कृष्ण के कानों में सोने के कुंडल की सुंदरता दिखाई देगी। तू वहाँ जा, तुझे वहाँ दोनों कानों में सोने के जो कुंडल होंगे उनकी सुंदरता दिखाई देगी। आगे, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू केर होंगे, मोती माला लसित उनका कम्बू सा कंठ होगा। नाना, देखिए नाना होता है अनेक प्रकार के, रत्ना कलित होते हैं अनेक रत्नों से भरे हुए, भुज माने, भुज माने होता भुजा माने भुजा, भुज में, भुज माने होता है भुजा में, मंजू, मंजू माने सुंदर सुंदर, केयूर, केयूर माने भुजा बंद होंगे। यानी कि वे श्री कृष्ण अपनी दोनों भुजाओं में रत्न से युक्त भुज बंद धारण किए हुए होंगे। यानी कि आपने देखा होगा कोई कोई अपनी भुजा में कुछ चीज़ बांध लेता है, जैसे आप कलावा बांधते हैं किसी तरीके, तो उसी तरीके से श्री कृष्ण भी अपनी भुजा में भुजबंद धारण किए हुए होंगे जो रत्नों से युक्त होंगे। सही है। मोती माला लसित उनका कम्बू सा कंठ होगा। मोती माला यानी कि मोती माला लसित पूरा होगा, यानी कि मोती माला से युक्त उनका कम्बू, कम्बू माने शंख के समान कंठ होगा। ये कंठ माने गर्दन होगा, यहाँ कंठ माने होगा गर्दन होगा। यानी कि मोतियों से भरी हुई श्री कृष्ण की गर्दन होगी और शंख के समान वे तुम्हें दिखाई देंगे। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हाथ से लिखे नोट्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। चलिए तो अब देख लेते हैं। सांचा ढाला डैश करके कंठ होगा, तो आपका संदर्भ वही रहेगा पूर्वती व्याख्या। राधा पवन से कहते हैं, यानी कि हवा से कहते हैं कि उनका संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ है। उनके शरीर से निकलने वाली सुगंधित पुष्पों के समान सुगंध प्राणों को पोषण करने वाली, अर्थात मन को क्या, मन को प्रसन्न कर देने वाली है। उनके कंधे दिखने सांड के कंधों की तरह अत्यधिक बलशाली, यानी कि जो कंधे दिखने वाले हैं वो सांड के कंधों की तरह अत्यधिक बलशाली हैं। अब आगे क्या कहते हैं, चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं। उनकी भुजाएं हाथी के सूंड के समान अति शक्तिशाली है। उनके मस्तक पर राजाओं के समान मुकुट विराजमान होगा। उनके दोनों कान मनोहर स्वर्ण कुंडलों से सुशोभित होंगे। वे अपनी दोनों भुजाओं में रतन जड़ित भुजबंद धारण किए हुए होंगे। आगे क्या करें हैं, चलिए वो भी पढ़ लेते हैं। शंख जैसी सुंदर और सुडौल दिखने वाली उनकी गर्दन में मोतियों की माला होगी। तो इस तरीके से आज हम इस वीडियो में इतने रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। बाय डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर बताएं।